Assalamu alaikum. This is Ishan Hussain and you watching Zia Under Mind. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है जी सेल डिवीजन या सेल साइकिल। इसको क्या कहा जाता है? चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल एक ऐसा इवेंट है जिसमें होता क्या है, जिसमें ये होता है कि हमारे सेल्स अपने जैसे नए सेल्स क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। इस सीरीज ऑफ इवेंट को क्या कहा जाता है? सेल साइकिल। साइकिल होने का मतलब, साइकिल का मतलब यही है ना कि ऐसा कोई प्रोसेस जो कि एक दफ़ा होने के बाद स्टॉप ना होता रहे। तो फिर ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये भी होता ही रहेगा, एक दफ़ा होने के बाद ये स्टॉप नहीं होता है। अच्छा जी, अब सेल साइकिल को सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड, जिसमें वो प्रोसेस जिसमें सेल अपने जैसे नए सेल्स प्रोड्यूस करे, बनाए, डिवाइड हो, उसको कहा जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन या इसको कहा जाता है सेल रिप्रोडक्शन। सेल रिप्रोडक्शन। अच्छा जी, अब यही वो एक खास कैरेक्टर्स है जिसकी वजह से जो कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन लिविंग हो, दिस इज अ मार्कर। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि थोड़ा सा इसका कोई हिस्सा कट गए तो फिर इसका जो नया हिस्सा है ना फिर से आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर लिविंग थिंग में सेल डिवीजन सिर्फ होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग में बिल्कुल भी सेल डिवीजन नहीं होती, क्योंकि वो सेल से बने ही नहीं होते, सिंपल सी बात है। और सेल्स को क्या कहा जाता है? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें सेल्स अपने जैसे नए सेल्स बनाएं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेल साइकिल या सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन भी इसको कहा जाता है। अच्छा, अब ये तो मैंने वैसे ही बोल दिया ना, सेल डिवीजन हो ये वो। अब ये इतनी मामूली से बात नहीं है, अब इसके लिए अच्छा खासा टाइम लेता है, पूरे सीरीज ऑफ स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो सेल खुद को डिवाइड दो फेजेस में कर लेते हैं, दो मरहले में ये खुद को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहला वाला जो फेज है इसको कहा जाता है इंटरफेज, दूसरे वाले फेज को कहा जाता है माइटोटिक फेज। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं जाने हो, फिर पहले आप क्या कर लेते हैं? पहले आप तैयारी करते हैं। अगर आपने कोई कहीं पे सफ़र के लिए जाने हो तो फिर आप तैयारी के मराहिल से गुजरते हैं। इसके बाद आप अपने मंजिल मकसूद की जानिब जाते हैं, गामज़न होते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं या वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी यही होती है, पहले तैयारी होती है। अभी इस सेल ने दो होने हैं तो फिर पहले क्या होगी? तैयारी होगी जी। तैयारी के मराहिल को, इस फेज को कहा जाता है इंटरफेज, या इसका दूसरा फेज है जी प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, प्रिपरेटरी फेज और इंटरफेज दोनों क्या है? एक ही है। अच्छा, इसके बाद जब तैयारी हो तो फिर ये क्या हो जाते हैं? सेल डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड या एक सेल से दो सेल होंगे, डिवाइड हो गए तो इसको कहेंगे माइटोसिस। या डिवाइड कुछ यूं होगा कि एक सेल था, एक सेल से कभी कभार चार, जो हमारे जर्म सेल्स में क्या होते हैं, एक सेल डिवाइड होके चार सेल्स बनते हैं। कितने सेल्स बनते हैं? चार सेल्स बनते हैं। तो इस टाइप की सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी इंटरफेज। अब ये जो इंटरफेज है, मजीद 3 सब फेजेस में ये क्या होते हैं? डिवाइड इसको किए हुए हैं। उनमें से पहले वाले फेज को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? G1 फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? G1 फेज। अच्छा, 1 यहाँ पे प्रॉपरली नहीं आए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको G1 फेज। अच्छा, अब देखें ना, एक सेल से दो सेल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो और इससे दो सेल बननी है, तो फिर यही एक इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर क्या होंगे? तमाम सेल ऑर्गेनल्स
डबल होंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक हो तो फिर 2 होंगे। मिसाल दे रहा हूं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया 2 हो तो फिर 4 होंगे। इसी तरह तमाम सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएगी, वो डबल होंगे, वो रेप्लिकेट होने लगेंगे, अपनी कॉपियां बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ इसके अंदर होगी। एक काम तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। दूसरा, आप इस होल काम के लिए प्रोटीन है ना, वो तो स्ट्रक्चर, किसी भी कोई स्ट्रक्चर बनाने हो उसमें तो उसको बहुत ज़्यादा रोल है। फॉर एग्जांपल हमारे, अगर मैं प्रोटीन पे बोलता रहूँ तो फिर एक अलग सा हमारा टॉपिक है जो वो बन जाएगा। तो फिर प्रोटीन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने में। तो फिर प्रोटीन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और इसके बाद लास्ट में मुख्तलिफ इंजाइम की जो एक्टिविटी है ना वो भी तेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले कोई रिएक्शन है ना वो 5 या 2 सेकेंड या 2 मिनट लगा रहे हो किसी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब ये क्या होंगे, 2 मिनट वाला ये जो काम है ना ये जो इतना स्पीड के साथ होंगे कि विद इन सेकेंड्स और कुछ सेकेंड्स में ही ये सारे जो एंजाइम एक्टिविटी है वो क्या होंगे, स्पीड अप होंगे। ये सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सेल ने 2 सेल्स बनाने हैं, एक सेल्स ने 2 सेल्स बनाने हैं। तो फिर तैयारी के मराहिल में पहले मरहला क्या होता है जिसमें सेल ऑर्गेनल इंक्रीज होती है, फिर प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ज़रूरत होगी, ये क्या होंगे, डबल होंगे, इंक्रीज होंगे, और एंजाइम एक्टिविटी है ये भी क्या होंगे, यहाँ पे इंक्रीज होंगे। इसके बाद आते हैं एम फेज। अच्छा, अब यहाँ सेल के अंदर ये हमारे पास सेल हो ना, तो सेल के बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियस। एनिमल के केस में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस है ना, और इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। अब एक सेल ने 2 सेल बनानी है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रोमोसोम्स की क्या डुप्लीकेशन होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 46 क्रोमोसोम हो तो फिर ह्यूमन के केस में अगर 46 क्रोमोसोम हो तो फिर ये क्या होगा, 92 क्रोमोसोम्स होंगे, डबल होंगे जी, क्योंकि इक्वल इसमें भी 46 आने और इसमें भी क्या है 46 आने हैं। तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि ना ये पहले से मौजूद यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है ये क्या हो, इसकी डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम फेज में क्या हुआ, एम फेज में इसको एस फेज कहा जाता है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज कॉल्ड एस फेज। एस फेज में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो बिल्कुल डबल हो जाता है, बिल्कुल डबल हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट फेज है दैट इज अबाउट G2 फेज। अच्छा, अब इसके बाद है कुछ जरूरी जो प्रोटीन है वो अब होल मरहला 2 फेजेस तो कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाते हैं, एक और फेज जिसका नाम है G2 फेज। इसमें होता क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है ना, स्पेशली स्पिंडल फाइबर बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पिंडल फाइबर का रोल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को सेल्स के एक पोल से दूसरे पोल्स तक, ठीक है ना, उनको ये जो खींचने में ये जो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, और क्या हो जाती है, वो वाले प्रोटीन्स भी यहाँ पे G2 फेज में क्या हो जाती है, बन जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से होल जो सेल है ना इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा इंक्रीज होता है। सेल का जो शेप है, साइज है, थोड़ा पहला इतना था ना, अब सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई तो फिर सेल का साइज भी क्या होता है, काफ़ी इंक्रीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट फेज है, दिस इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। क्या कहा जाता है, माइटोटिक फेज। अब माइटोटिक फेज को डिस्कस करने से पहले अच्छा जी, अब यहाँ पे एक आता है G0 फेज भी आता है, G0 फेज या G0 फेज भी होता है। अब होता क्या है, सम टाइम हमारे कुछ सेल्स के अंदर नॉन डिवाइडिंग फेज भी होता है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होते, बस यहाँ तक हो गए जी, ठीक है। इसके बाद वो डिवाइड ना हो, माइटोटिक फेज ही ना हो, ठीक है। अब इधर से आगे नॉर्मली होना तो क्या चाहिए था, माइटोटिक फेज होते हैं। अब स्टॉप डिवाइडिंग वाला प्रोसेस ही रुक जाए, यहां तक ही रहे, ठीक है, या सेल ही डिवाइड ना हो, बस सेल एक कंप्लीट सेल बन के ही रहे, इस तरह बन के रहे मगर मजीद इनकी डिवीजन ना हो, तो इसको कहा जाता है G0 फेज कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी, दैट इज माइटोटिक फेज। अब सेल है ना, सेल ने क्या कर लेनी है खुद को, या एक सेल 2 सेल में डिवाइड होंगे, या एक सेल 4 सेल्स में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो तो फिर इसको कहा जाता है माइटोसिस। क्या कहा जाता है, माइटोसिस।
जबकि एक सेल 4 सेल्स में, अभी यहाँ पर 2 सेल्स में डिवाइड हो गए ना, 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। कितने सेल्स में? 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। इसको कहा जाता है माइटोसिस। जबकि एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो, कितने सेल्स में? 4 सेल्स में डिवाइड हो, तो फिर इसको कहा जाता है मियोसिस। क्या कहा जाता है? मियोसिस। तो फिर हम सबसे पहले